हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के मैथ से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम त्रिकोणमिति के रूप में जानते हैं, उसके अगले क्लास के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 8.4। ठीक है बेटा। अब 8.4 में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको याद करना है, उसी के बेस से सारे क्वेश्चन हल होंगे। और वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या है? सबसे पहला फार्मूला यहां पर लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बेटा, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ऐसे फार्मूला है बेटा जो इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी की सहायता से हम सारे क्वेश्चन को हल भी करेंगे। अब ये देखने में तो 3 फार्मूला लग रहे हैं, लेकिन अगर इसको अगर कन्वर्ट करोगे ना तो कई फार्मूला और बन जाएंगे आपके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सही बात है। तो यहां पर हमको एक और फार्मूला चौथा मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, एक चौथा फार्मूला मिल गया। यहीं से एक पांचवा फार्मूला भी मिल सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पांचवा फार्मूला मिल गया। ठीक बात बेटा। तो यहीं से चौथा भी मिलेगा, यहीं से पांचवा भी मिलेगा, और यहीं से छठा भी मिलेगा। छठा कैसे मिलेगा? यहां से मिल जाएगा। कैसे? देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि छठा क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये +1 को हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक नया सूत्र मिलेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और सूत्र मिल सकता है, इसी को हम उधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अलग अलग सूत्र हैं, और अगर उनको हम थोड़ा सा चेंज करें तो बहुत सारे हमको सूत्र मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इतने सारे सूत्र हमने लिख दिया है। अभी इसको कन्वर्ट करना बाकी है, इसको आप करिएगा। यहाँ पे कर दीजिएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से और सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। फिलहाल ये जो तीनों सूत्र हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा। और सूत्र क्या क्या है एक बार फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये नंबर 2 फार्मूला। नंबर 3 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये नंबर 3 का फार्मूला। और ये अगर नहीं याद रहेगा, ये हमेशा दिमाग में गूंजना चाहिए। लेकिन गूंजेगा कब? जब आप असल मायने में स्टूडेंट होंगे तब। स्टूडेंट का मतलब होता है पूरे लगन से, पूरी मन से पढ़ना। तो अगर असल मायने में स्टूडेंट होंगे तो निश्चित तौर पे लगन से पढ़ते होंगे, और लगन से पढ़ेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो आइए बेटा, आप इन्हीं की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहां पर हमको करना क्या है, साइन स्क्वायर 63 अंश, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर 27 को बदलिए, तो बदलेंगे तो क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएं कि 27 हो जाए। तो 90 में से अगर हम 63 घटाएं, देखिए 90 में से कितना घटाएं 27 हो जाए, तो उसका जवाब है 90 में से 63 घटाएं तो 27 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कास स्क्वायर 17 अंश है ना, यहां पर क्या कर दीजिए, कास स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर सोचिए कि 90 में से कितना घटाएं 73 हो जाए, तो उसका जवाब आएगा कितना बेटा, 17 अंश। 90 में से 17 घटाओगे तो 73 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 63 अंश
और प्लस यहाँ साइन का नाम बदलकर कास हो जाएगा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर 63 अंश बटे यहाँ पर कास स्क्वायर 17 अंश ऑलरेडी है ही है, प्लस यहाँ कास का नाम बदल के हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 अंश। ठीक है, अब क्या करना है, एक सूत्र देखो, यहाँ सूत्र के बिना नहीं चल पाओगे इस पूरे एक्सरसाइज में। सूत्र क्या है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वही तो है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कास स्क्वायर 63 अंश, भाई थीटा की जगह पे 63 अंश है, तो कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरीके से नीचे भी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात तो एक ही है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा कहो चाहे कास स्क्वायर थीटा कहो, अलग आगे पीछे तो होता रहता है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, उत्तर आ गया 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का उत्तर है 1। ये सूत्र अगर याद है तो मामला फिट है, सूत्र नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अब इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है साइन 25 अंश प्लस कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां भी वही काम करना है, साइन 25 को तो छूना नहीं है, ऐसे का ऐसा ही रहने दो, इंटू कास 65 अंश को थोड़ा सा बदल दो। कास 65 को बदलने के लिए यहां लिखना पड़ेगा 90 माइनस, सोचेंगे 90 में से कितना घटाए 65 हो जाए, तो 65 5 70 और 20 90 होता है ना, यानी 90 में से 25 घटा दें तो 65 हो जाएगा, प्लस कास 25 ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, साइन 65 को बदल दीजिए, तो साइन 90 में से कितना घटाए 65 हो जाए, तो उत्तर आएगा 25, तो यहाँ पे 25 घटा दीजिए। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 25 अंश इंटू कास का नाम बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो नाम बदलता है, तो कास का नाम बदल के क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कास 25 ऑलरेडी पहले से ऐसे का ऐसा है, यहाँ पे बूढ़े का चिन्ह है, और साइन का नाम बदल के क्या हो जाएगा बेटा कास 25, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर 25 डिग्री। तो क्या सूत्र हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र क्या हुआ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए सूत्र आपको याद रहना चाहिए, नोट करिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको आराम से पढ़ाएंगे, भले से एक ही क्वेश्चन पढ़िए तो क्या, क्योंकि ये थोड़ा कठिन पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए, और सवाल क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपको सिद्ध करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप एक पक्ष को लेकर चलेंगे और दूसरे पक्ष को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर LHS है, ये एक पक्ष है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड की तरफ है तो ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करिए और राइट हैंड साइड वाला लाइए, तब जाके आपका सवाल हल होगा। तो हम चलिए LHS को लेकर चलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे और राइट हैंड साइड वाला लाएंगे, उधर वाला लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो हल करते हैं। देखिए एक ट्रिक मैं देता हूं कि इस तरीके के सर्वसमीका अगर सिद्ध करनी होगी तो आप एक काम करिएगा, सबको साइन और कास में बदल दीजिएगा। ठीक है, सबको साइन और कास में बदलना है, याद रखिएगा। सर्वसमीका अगर सिद्ध करना होगा तो सबको साइन और कास में बदलना है। तो कॉसेक को साइन में बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, आप तो पढ़े हो ना, कॉसेक का उल्टा साइन। तो कॉसेक का उल्टा जब साइन होता है बेटा, तो उल्टा को बटे में लिखते हैं और इस तरीके से लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा, यानी कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो उसको बटे में लिख दीजिए 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट को कॉस या साइन में बदलना है। तो एक प्यारा सा सूत्र होता है बेटा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक प्यारा सा सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका उल्टा कॉट होता है, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सारे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर बेटा
आप लोग समझ गए होंगे cot थीटा बराबर हो गया इसका उल्टा cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक बात। अब यहाँ पे हम वही लिख देंगे cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ रख दिया cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखिए सारे हमारे साइन cos में बदल गए हैं। अब ये क्वेश्चन हल भी हो जाएगा। कैसे हल होगा देखते हैं। ये देखिए sin थीटा है, sin थीटा ना बेटा, जब हर बराबर होते हैं तो केवल ऊपर ऊपर घटा लिया जाता है। ठीक है, तो हर तो बराबर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई ऊपर ऊपर घटा लीजिए, 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। अब स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर में क्या करते हैं, आप देखिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और बटे sin थीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक बात बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है, इसको दो बार लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस cos थीटा और यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, ऐसे दो बार लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन दिक्कत यह है कि बेटा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है। चलिए ठीक है, sin थीटा हो गया, 1 माइनस cos थीटा हो गया, 1 माइनस cos थीटा हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और आगे चले चलिए, तो 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा बटे ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है बेटा ना, इसको वर्गांतर के सूत्र से हल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ दीजिए और दूसरे कोष्टक में इन दोनों को घटा दीजिए। अब ये इससे खत्म हो गया तो बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। और यही तो हमको प्रूव करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो खैर देखिए, जो त्रिकोणमिति के ये वाले क्वेश्चन लगा लेंगे यानी कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन, वो मैथ के टॉपर स्टूडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अलजेब्रा के सारे सूत्र लग जाते हैं, इसमें त्रिकोणमिति के सभी सूत्र लग जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास दिमाग रहना चाहिए कि कौन सा सूत्र कहाँ रख दें, और अगर देर किए तो अंधेर हो जाएगी, यानी तब लगेगा ही नहीं सवाल। जब एक बार फिर से इसको समझाते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला काम हमको साइन कास में बदलना है, सबसे पहला काम साइन कास में बदलना है, तो उसमें ही ढेर सारे सूत्र याद होने चाहिए। जैसे कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा साइन थीटा होता है, तो हम लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर इसका कॉट थीटा बराबर हमने सूत्र बताया। अब देखिए सारे सूत्र याद रहेंगे तभी ना लगाओगे। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हमने कॉस थीटा बटे साइन थीटा रख दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पे हर बराबर था, जब हर बराबर था बेटा तो हमने ऊपर ऊपर की ओर घटा लिया, तो हो गया 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक बात। अब इसको चूंकि दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया, चूंकि होल स्क्वायर था इसलिए हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक बात बेटा। उसके बाद क्या किया, अभी चूंकि स्क्वायर था इसको हमने दो बार लिख दिया, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये तो लिखा ही जा सकता है दो बार। और यहां पर हमने क्या किया, सूत्र होता है, देखिए सूत्र याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब फिर दिमाग दौड़ाया कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को तो वर्गांतर के हिसाब से लिख सकते हैं, यानी 1 का वर्ग माइनस cos स्क्वायर थीटा का, 1 का वर्ग माइनस cos थीटा का वर्ग, तो एक कोष्टक में दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो उसी तरीके से हमने भी इनको एक कोष्टक में जोड़ दिया, कोष्टक में घटा दिया, ये खत्म हो गया कोष्टक से कोष्टक, हमको बच गया 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, और यही तो हमको सिद्ध करना था। तो आनंद आएगा लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसको नोट करिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नोट करिए फटाफट। चलिए इसको हल करते हैं। सवाल है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर सिद्ध करना है 2 sec a। तो LHS के चलिए, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए और RHS ला दीजिए। तो हल करिए बेटा, इसको हल करना, इसको हल करना, इतना लाना है।
तो पहले तिर्यक गुणा कर दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो क्या गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ए, हो जाएगा ना, डरिएगा मत, बड़ा बड़ा सवाल है लेकिन डरिएगा मत, बिल्कुल आएगा cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए है, बटा सबका बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और गुणे cos ए, ठीक। अब और हल करिए, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस, यहां पे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखिए ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 गुणे यह हो जाएगा 2 साइन ए, 2 गुणे 1 गुणे साइन, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, नीचे आते हैं, यहां पे नीचे आएंगे बेटा तो इसको ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए यहां पर ये cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक पास रखिए, ठीक है, यहां पे देखिए cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक पास रखिए, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ऐसे रखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक बात बेटा, और 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए बटे, इसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए और गुणे cos ए, ठीक। अब इधर हल करते हैं, यहां पर देखिए बेटा सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो यहां पर रख दीजिए 1 प्लस, यहां पर 1 ऑलरेडी है ही है, और यहां पर हो जाएगा 2 साइन ए बटे, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब 1 और 1 जुटेगा बेटा क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, ठीक बात। अब यहां पे 2 कॉमन ले लीजिए इनमें, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, ये cos ए जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है सेक ए, क्योंकि 1 बटा cos बराबर क्या होता है सेक होता है, क्योंकि सेक का उल्टा cos होता है, तो ये cos जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा सेक ए। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी हमको कितना मिल गया 2 सेक ए मिल गया। एक बार फिर से इसको समझाते हैं, देखिए बेटा पहले हमने गुणा कर दिया इसका, क्योंकि cos साइन में ऑलरेडी है, अगर cos साइन में नहीं रहता तो पहले हम cos और साइन में बदलते, लेकिन cos साइन में तो ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पे हमको केवल गुणा करना था, cos स्क्वायर ए हो गया और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे का गुणा नीचे में हमने कर दिया। अब हमने जब हल किया तो हो गया cos स्क्वायर ए प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे, इसको कोष्टक में लिख दिया 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इकट्ठा कर लिया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और बाकी सब हल कर दिया। अब चूंकि सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमने 1 रख दिया, 1 प्लस 2 साइन ए, और ऐसे का ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे बेटा 2 कॉमन लेके 1 प्लस साइन ए काट दिया, cos ए को ऊपर ले गए, सेक ए में बदल गया। इस तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर नोट करिए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन अल्फा बटे 1 माइनस कॉट अल्फा, क्वेश्चन मिला लेते हैं, प्लस कॉट अल्फा बटे 1 माइनस टेन अल्फा बराबर 1 प्लस सेक अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा। देखिए गलती हो रहा था ना, इंटू है, इंटू कॉसेक अल्फा है। अब इसको हल करना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक पक्ष को ले लीजिए, उसको हल करिए, दूसरा पक्ष लाइए। तो LHS हम लेके चल रहे हैं, इस वाले पक्ष को लेकर चल रहे हैं,
और उधर वाला पक्ष हम लोग लाएंगे। तो tan हमने कहा है ना सबको साइन कास में बदल देना है, तो बदलिए इसको, इसके जगह पे आप लिख सकते हो कि साइन अल्फा बटे कास अल्फा, लिख सकते हो ना इसके जगह पे, और सबका बटे 1 माइनस कॉट अल्फा के जगह पे लिख सकते हो, उल्टा होता है tan का उल्टा कॉट, तो कास अल्फा बटे साइन अल्फा। सूत्र तो आपको याद ही रहना चाहिए, tan बराबर साइन बटे कास होता है, कॉट बराबर कास बटे साइन होता है, प्लस यहां पर ऐसे करिए कास अल्फा बटे साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बटे 1 माइनस tan का बराबर होता है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। चलिए अब इसके आगे लिखेंगे साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, और सबका बटे बटा 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, हो जाएगा ना बेटा। अरे ऐसे क्रिया पूरा कर दिया, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, और बटे यहां पे गुणा करिए तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक बात बेटा। अब और आगे हल करते हैं। यहां पर जब हल करेंगे बेटा तो इसका पहला का गुणा इस अंतिम में हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का गुणा तीसरे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटे यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा कोष्टक में साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, और इसी तरीके से जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे यहां पर क्या हो जाएगा बेटा साइन अल्फा कोष्टक में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई इसका दूसरे का गुणा तीसरे में हो गया, तो साइन अल्फा और कोष्टक में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कस्टमाइज करते हैं बेटा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, प्लस यहाँ पे चिन्ह बदलना है। देखो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है और यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन, उल्टा है, उसको हमको सीधा करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऋण कॉमन लेना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लेंगे यानी ये चिन्ह हम माइनस कर देते हैं सीधी सी, यहाँ पे जो प्लस था उसको माइनस कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा साइन अल्फा और कोष्टक में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब ये बराबर बराबर हो गया, ये भी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, ये भी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करें, समस्या है अब आगे क्या करें। आगे करना ये पड़ेगा बेटा, आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा, फिर इसमें गुणा करना पड़ेगा, फिर इसमें गुणा करना पड़ेगा, बड़ी लंबी कहानी हो जा रही है। तो यहां हो जाएगा साइन क्यूब, क्या हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा कोष्टक में साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और माइनस कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा कोष्टक में साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। घबराइएगा मत बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन बिल्कुल आने वाला है। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करें, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो कॉमन ले लीजिए, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमन हो गया, बचेगा क्या साइन क्यूब अल्फा और माइनस कॉस क्यूब अल्फा, ये बचेगा, बटे यहां ध्यान दीजिए साइन यहां नीचे क्या लिखना है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, ये इंटू है बेटा, और यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा
का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक से एक घात खत्म हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस कास अल्फा से साइन अल्फा माइनस कास अल्फा का होल स्क्वायर कटेगा तो बेटा एक केवल घात अब बचेगा, एक घात अभी बचेगा। अब तो हमारे पास जगह ही नहीं है, तो फिर से यहाँ तक समझा देते हैं, उसके बाद जब आप लोग नोट कर लेंगे तो उसके आगे का फिर हम बता रहे हैं। बहुत जल्दी उत्तर तक पहुंच गए हैं बेटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का केवल फार्मूला ही लगाना है, कुछ नहीं करना है। पहले देखिए हमने क्या किया है, tan अल्फा बटे 1 माइनस काट अल्फा है, तो tan अल्फा की जगह पे क्या लिख दिया, साइन अल्फा बटे कास अल्फा, ठीक है समझ लो। और 1 माइनस काट अल्फा की जगह पे हमने लिख दिया कास अल्फा बटे साइन अल्फा, प्लस काट अल्फा की जगह पे हमने लिख दिया कास अल्फा बटे साइन अल्फा, बटे 1 माइनस tan की जगह पे लिख दिया साइन अल्फा बटे कास अल्फा। ये तो सूत्र का सूत्र लिख दिया, गुणा कर दिया साइन अल्फा बटे कास अल्फा और इसका तिर्यक गुणा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा बटे साइन अल्फा। उसी तरीके से यहाँ पे कास अल्फा बटे साइन अल्फा, यहाँ पे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा बटे कास अल्फा। साइन का गुणा साइन में हुआ तो क्या साइन स्क्वायर अल्फा, कास अल्फा का गुणा इसमें हुआ तो यहाँ हो गया कास अल्फा कोष्टक में साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें हुआ तो हो गया कास स्क्वायर अल्फा कोष्टक में साइन अल्फा गुणे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर फिर तिर्यक हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हो गया साइन क्यूब अल्फा कोष्टक में ये, और यहाँ पे हो गया कास क्यूब अल्फा कोष्टक में ये। अब ये दोनों कॉमन हो गया यहाँ पर, अब इससे कट गया। नोट कर लीजिए, इसके आगे बताते हैं, नोट करिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो यहाँ तक हमने हल कर दिया है, ठीक है। अब आइए इसके आगे हल करते हैं। यहाँ क्या बचा हमारे पास, साइन क्यूब माइनस कास क्यूब, साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा माइनस कास क्यूब अल्फा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो सूत्र पढ़ा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिखिए। ए माइनस बी का मतलब क्या, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। दूसरे कोष्टक में सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी यानी साइन अल्फा इंटू कास अल्फा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर अल्फा। सूत्र तो याद ही होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, हमने लिख दिया ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी यानी साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर अल्फा, बटे नीचे ऐसे का ऐसा क्या है, नीचे कास अल्फा इंटू साइन अल्फा और यहां पर क्या है साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। हार नहीं मानोगे तो जीत मिलेगी और डर जाओगे, इतना बड़ा सवाल है क्या करें। मैं भी यकीन नहीं मानोगे, जब मैं भी लगाता हूं तो मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, ये हकीकत है। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई टीचर एकदम कन्फर्मली नहीं कहेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर जाने के बाद उसको फिर मिटाकर फिर से लगाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जहां तक सूत्र उत्तर याद है अपना रखते रहो। मेरा ये एक्सपीरियंस है, इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, लगाते रहो जो भी फार्मूला है। मैं ही देखो, अगर आप बुक में इसका, आपके बुक में इसका सोल्यूशन दिया है, अगर आप उसको उठाकर देखिए तो बिल्कुल वो दूसरे जैसे लगाया है और हम लोग दूसरे जैसे अपने हिसाब से लगाते हैं। जो भी फार्मूला याद है रखते जाते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं तो मिटा के फिर से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए साइन अल्फा माइनस कास अल्फा से साइन अल्फा माइनस कास अल्फा खत्म हो गया, बच क्या गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा और इसको एक पास लिख दीजिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बटे कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है बेटा, अब ये आप जानते हो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहां हो गया एक प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बटे कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब क्या करना है बेटा, इधर वाला मिटा दे, अब यहां मिटाते हैं बेटा। अब यहां क्या करना है, यही अलग अलग लिख देना है। कैसे अलग अलग लिखना है, देखिए यहां पे लिखेंगे 1 बटा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, 1 बटा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा को अलग लिख दिया, प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू कास अल्फा को अलग रख दिया। मतलब ये दोनों के बटे में रहेगा, इसके बटे में भी रहेगा और इसके बटे में भी रहेगा।
तो यहाँ पर तो कट गया, 1 हो गया, और यहाँ ये इसको ऊपर ले चलेंगे, तो ऊपर ले चलेंगे क्या हो गया, काश ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक अल्फा, साइन ऊपर जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा कासेक अल्फा, और प्लस यहाँ पर 1 हो गया। यही तो प्रूव करना था। तो देर आया दुरुस्त आया, कहने का तात्पर्य सूत्र लगाते जाओ सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ सूत्र याद होने चाहिए और इतना दिमाग होना चाहिए कि कौन कहाँ सूत्र रखें। अब 10th का एहसास हुआ होगा, 10th अब शुरू हुआ है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। हो गया बेटा, तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा कठिनाई जरूर है बेटा, लेकिन फार्मूला को आप कंप्लीट करिए और फार्मूला लर्न रहना चाहिए, और बाकी हिम्मत मत हारिए। ये आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं ये सारे क्वेश्चन। बहुतों बार हम लोग भी लगाते हैं, पता चला कि कोई दूसरा तरीका था लगाने का, नहीं आंसर आता है तो फिर से लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। किसी भी समय में किसी परिस्थितियों में मिलते हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।